शास्त्रों के द्वारा दोनों बातें प्रतिपादित हैं ना, जो स्वधर्म के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पर संन्यास लेने के लिए भी अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा निष्कर्म्यम आचरेत्। अब ये शास्त्र विधि क्या कर रहा है, संन्यास लेने के लिए कर्तव्य के रूप में संन्यास को भी बताया। और दूसरी जगह भगवान ने यहाँ पर कर्मयोग के विषय में कहा, तो फिर क्या है, कर्मयोग करना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों ही बातें कर्तव्य के रूप में से प्राप्त हो रहा है, तो फिर एक कर्तव्य को करना चाहिए, दूसरे को नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे? राग द्वेष से प्रेरित होकर के सभी तो करते ही है, किंतु राग द्वेष के वशीभूत ना होकर के, ठीक है, सम्यक बुद्धि और असम्यक बुद्धि, उसका विवेक जो विचार है उसको करते हुए कर्तव्य में लगना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ये बात होगी। तो कर्तव्य के रूप में तो कर्म भी है और कर्म का त्याग भी है, दोनों बातें कर्तव्य हो गए ना। कर्तव्य क्यों हो जाता है? करने के लिए आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो शास्त्र के द्वारा विहित हो जाता है। तो योग करो करके जब आदेश शास्त्र दे रहा है, गुरु दे रहा है, तब वो क्या हो जाता है, वही कर्म कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। और संन्यास भी तो करो करके तो आदेश तो शास्त्र ही दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही तो कर्तव्य हो गए, तो एक को करना चाहिए और एक को नहीं करना चाहिए, ये कैसे हो गया? तो फिर ये तो प्रश्न आया था। इस प्रश्न को लेकर के अब समाधान भगवान का यही श्लोक है, दोनों ही तो कर्तव्य, दोनों ही करना चाहिए, किंतु कैसे देख करके करना चाहिए कि स्वधर्म निधर्म श्रेय कहा ना, अपने अपने अधिकार को लेकर के करना चाहिए। इसीलिए अब इसका समाधान इन्होंने क्या किया कि जिसका अंतःकरण परिपक्व हो गया है, हाँ, उनके लिए तो कर्म त्याग समुचित है, किंतु जिनका अंतःकरण परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है, जो कृतार्थ नहीं हुए हैं, उनके लिए फिर कर्म त्याग समुचित नहीं होगा, यही आया था। इसीलिए अब ये सबके लिए नहीं होगा। यहाँ प्रसंग क्या चल रहा था? हाँ जी, ठीक है। हाँ, संन्यास कृतार्थस्य वा विदुषः न तो मूढ़स्य कर्मसु अलसस्य दुख बुद्धिया। अब यहाँ पर ऐसा है कि संन्यास उसी के लिए है जिनका चित्त अंतःकरण परिपक्व हो गया है। परिपक्व किसको लेकर के हो गया है? यही कर्मयोग को लेकर के, कर्मयोग को लेकर के, उपासना को लेकर के जिनका अंतःकरण परिपक्व हो चुका है, उनके लिए क्या करना चाहिए? कर्म त्याग करना चाहिए। और जिनका अंतःकरण परिपक्व नहीं हुआ है, उनके लिए कर्म अनुष्ठेय हो जाता है। ठीक, यही तो कह रहे हैं। इसीलिए अगर यहाँ पर इन्होंने ये संन्यास कृतार्थस्य वा विदुषः, तो ये दो के लिए कह रहे थे कि यहाँ पर संन्यास की भी बात कर रहे हैं। संन्यास की दो प्रक्रिया हो जाती है। सर्वतो विरक्तस्य कर्मणां मोक्ष साधनत्वम् अपश्यत एव मुमुक्षोर विविधिशया कर्तव्य धर्म संन्यासः कृतार्थस्य वा विदुषः। अब यहाँ संन्यास दो तरह के लिए कह रहे हैं। ठीक, अब ये जीवन मुक्ति विवेक में विद्यानंद स्वामी ने इसका विवेचन अच्छा किया है। अंतःकरण जिसका परिपक्व हो गया है, ठीक, अंतःकरण मतलब शुद्ध, परिपक्व होने का मतलब हो गया कि विरक्त हो गया है, उसमें वैराग्य आ चुका है। अंतःकरण के परिपाक का लक्षण क्या होगा? अंतःकरण चित्त जो है वो शुद्ध हो गया। शुद्ध होने का तात्पर्य क्या है? अब यहाँ दिखता तो नहीं ना, चित्त आपका जैसे शरीर शुद्ध हो गया, शरीर शुद्ध होता है तो फिर दोबारा क्या होता है? हम भोजन आदि खाते, मल आदि तो दोबारा वैसे ही आ जाता है। और चित्त भी राग द्वेष आदि को थोड़ा कम कर लेते हैं, आगे जा कर के एक दो दिन के बाद फिर दोबारा राग द्वेष बढ़ ही जाता है। तो वहाँ पर फिर चित्त के परिपाक का ये मापदंड क्या होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं कि वैराग्य होना चाहिए और स्थायी वैराग्य होना चाहिए। बात यह है, वैराग्य कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोगों को संसार में चित्त के क्षोभ के कारण भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। कभी कभी दिख जाता है कि कुछ हो गया अपने प्रतिकूल, जो चाह रहे थे हो नहीं रहा था, उस स्थिति में भी हो जाता है। और वैराग्य के लिए निमित्त कुछ न कुछ चाहिए होता है। ठीक, और किसी को अपने अंतःकरण की शुद्धि की वजह से अपने आप भी हो आता है, किसी किसी को समाज में ऐसे घटना घटित हो जाता है तो उसकी वजह से वैराग्य हो जाता है, तो कुछ न कुछ निमित्त हो जाता है। अब
वैराग्य आने के बाद भी अगर स्थायी रूप में वो नहीं रहता है तो वो वैराग्य काम का नहीं होगा। और आवेश में आया हुआ वैराग्य, फिर जैसे अर्जुन को भी तो वैराग्य तो आया ही हुआ था ना, किंतु वो आवेश के हिसाब से आया हुआ, स्थान परिस्थिति जन्य जब वो वैराग्य हो जाता है तो स्थान और परिस्थिति अगर बदल जाता है तो वो वैराग्य भी कम हो जाता है। तो उस तरह की वैराग्य न हो करके हृदय में सत्वगुण की वृद्धि के कारण, चित्त के पवित्रता के कारण, शुद्धि के कारण जो वैराग्य स्थायी रूप से स्थायी भाव बन जाता है, तब जाकर के संन्यास वो कर्तव्य हो जाता है। अब ये संन्यास दो तरह के लिए हो जाता है। देखिए, संन्यास इसीलिए कर लेता है कि वो कर्मणा मोक्ष साधनत्वम अपश्यत है। ये विशेष बात है कि अब वह मोक्ष हो चुका है, एक वैराग्य हो गया और उसका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। ठीक, संसार के प्रति राग रहा नहीं और उसको प्राप्त करने की इच्छा किसकी हो रही है? नित्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हो रही है ना। तो अमृत की प्राप्ति मृत वस्तु से तो होगा नहीं, इसीलिए मोक्ष की जो प्राप्ति की इच्छा हो रही है, उस प्राप्ति के लिए उसने क्या देखा कि जितने भी ये साधन दिखाई देते हैं, कर्म दिखाई देते हैं, वो मोक्ष के साधन नहीं होते हैं। जितने भी कर्म होंगे वो क्या अनित्य को ही फल देते हैं। कर्म करेंगे स्वर्ग आदि मिलेगा, कर्म करेंगे कुछ न कुछ मिलेगा, किंतु मोक्ष मिलता ही नहीं है। कर्म का फल अनित्य है, नित्य नहीं है। मोक्ष इन अनित्य साधनों से प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से विचार जब उदय हो जाता है तो इस प्रकार कर्म को वो मोक्ष के साधन के रूप में देख नहीं रहा है, इसलिए कर्म को छोड़ रहा है। एक तो वैराग्य हो चुका है, कर्म के जो साध्य फल है उसमें राग नहीं है। कर्म के द्वारा जिस चीज़ को प्राप्त होने वाला है उन प्राप्य वस्तु के प्रति राग रहा नहीं है, और जिस वस्तु की वो प्राप्ति की चाहना रखता है, ठीक, उस वस्तु का प्राप्ति में ये कर्म साधन बन नहीं रहा है। विचार इस प्रकार से, क्योंकि वैराग्य का उदय होने पर विवेक का भी तो उदय हो जाता है, ज्ञान का भी उदय हो जाता है, तो इस प्रकार विचार आने लग जाता है। जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं उस चीज़ को कर्म देने में सक्षम नहीं हो रहा है, समर्थ नहीं हो रहा है। इस प्रकार से कर्म में मोक्ष साधनत्वम अपश्यता, कर्म को मोक्ष का साधन के रूप में स्पष्ट उसने देख लिया कि अभी इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक जितना तक करना था कर दिया। कर्म ने क्या कर दिया? अंतकरण का शोधन कर दिया, परिपाक कर दिया, उसमें वैराग्य ला दिया, विचार करने की क्षमता योग्यता उसमें बढ़ा दी। अब इससे आगे इसमें कुछ हो नहीं रहा है। इस प्रकार से विचार करके अब ये देखने के बाद ही क्या करता है वो मुमुक्षु विविदिशया कर्तव्य धर्म संन्यास, तो वह उसमें ये विविदिशा आ जाती है, परम तत्व को जानने की इच्छा हो जाती है, तब वो विविदिशा संन्यास ले लेता है। ठीक है, संन्यास में भी दो प्रकार के संन्यास होता है, एक विविदिशा संन्यास होता है, एक विद्वत संन्यास होता है। ठीक, उस परम तत्व को जानने के लिए, पाने के लिए जब तीव्र इच्छा हो जाती है और संसार के वस्तु के प्रति पूर्ण वैराग्य हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो संन्यास लेगा उसके लिए क्या कहेंगे? विविदिशा संन्यास। ठीक है, विविदिशा मतलब वेत्तुम इच्छा, जानने की इच्छा को लेकर के परम तत्व क्या है। अब तक तो हमने जीवन में देख लिया कि संसार का स्थिति तो यही है, बदलता रहता है, स्थायी नहीं है, इसमें सार तत्व कुछ नहीं है। आखिर सार क्या है, परम तत्व क्या है, इस तत्व को जानने की जब इच्छा हो जाती है, वो भी तीव्र इच्छा, वासना से प्रेरित न होकर के, नहीं तो बीच में इच्छा तो हुई, बाद में दूसरी ऐसी तीव्र वासना संसार की जाके फिर वापस छोड़ जाता है, तो उस स्थिति में न होकर के उसको जानने की जब तीव्र इच्छा हो जाती है तो वो क्या ले लेता है? विविदिशा संन्यास होता है। तो ज़्यादातर क्या है, ये विविदिशा संन्यास ही होता है। परम तत्व को जानने की इच्छा से लिया हुआ जो संन्यास होगा वो विविदिशा संन्यास। अथवा दूसरा भी एक संन्यास होता है, ये विविदिशा संन्यास मुख्य रूप से ज़्यादातर में देखे जाते हैं। और कोई कोई ऐसे हो जाते हैं कि पहले से जान जाते हैं। अब कृतार्थस्य वा विदुषः, अथवा जिसने उस परम तत्व को जान लिया है उसके बाद भी वो संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि अब कर्तव्य कुछ बचा नहीं है, संसार में प्राप्तव्य है नहीं, और वह विशेष आधिकारिक पुरुष भी नहीं है कि कुछ उसको संसार में करना है। तो वो तत्व को परम जानने के बाद, जैसे याज्ञवल्क्य आदि को क्या कहते हैं? विद्वत कहते हैं। विद्वत संन्यास मतलब अपने ही चोटी काट लिया चल दिया, ऐसा नहीं है। विद्वत का मतलब हो गया है कि श्रवण मनन
कर ही रहा, गृहस्थ में ही रह करके अथवा अपने अपने स्थान में ही रह करके श्रवण मनन करते हुए पहले साधन कर लिया, ठीक, कर्म करते हुए अंतःकरण की शुद्धि हो गई, अंतःकरण की शुद्धि होगी, उपासना भी कर ली, उपासना करने से चित्त की एकाग्रता हो गई और प्रारब्धवश भाग्यवश गुरुओं की कृपा से उसको श्रवण मनन करने का भी अवसर मिल गया, करके वहीं पर उसको क्या हो गया, आत्म साक्षात्कार हो चुका है। ठीक है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, किसी में भी हो गया है, अथवा अनाश्रमी भी हो, क्यों न हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे वो अगर वहाँ पर ज्ञान हो जाता है तो फिर अब करने के लिए तो कर्म शेष तो बचा नहीं है, और वो क्या कर लेता है, संन्यास ले लेता है विधिवत, जितना भी उसने कर्म को आश्रय जो किया हुआ था उसका परित्याग कर देता है। तो उसके उदाहरण के रूप में कौन मिलते हैं, हमारे याज्ञवल्क्य जी मिलते हैं, जैसे बृहदारण्यक में उनकी कथा भी आ जाती है ना। तो अब वह तत्व को जानने के लिए थोड़ी ना घर छोड़ रहे थे, वो तो उपदेश स्वयं ही दे रहे हैं उनको, अपनी पत्नी को। अब वहाँ पर अभ्युत्थाय उन्होंने यही कहा कि अब हम यहाँ से ऊपर उठना चाहते हैं, मतलब अब यह जो संसार का जो संबंध शरीर के साथ थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको भी हम छोड़ना चाहते हैं, शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से, मतलब विधिवत लिया हुआ था उसको हम अब विधिवत छोड़ना चाहते हैं। इस दृष्टि से अब याज्ञवल्क्य क्या हो गए, कृतार्थ हो चुके हैं, उनको अब जानने के लिए कोई दूसरा तत्व बचा नहीं है, परम तत्व को वो जान चुके हैं। अब जान करके भी अब संन्यास क्यों लेते हैं, क्योंकि कृतार्थ हो गए। अब कर्म जो करके कोई विशेष प्राप्तव्य उनके लिए बचा नहीं है, कर्म में कोई सार्थकता नहीं है, इसलिए वो संन्यास उनका कर्तव्य तो नहीं रहता है, वो स्वभाव हो जाता है। ठीक है, संन्यास जैसे निवृत्ति कुछ करने के लिए तो प्रवृत्ति होनी पड़ती है, राग को देखते हुए इच्छा को लेकर के अथवा द्वेष को लेकर के प्रवृत्ति करनी पड़ती है। जिसके राग द्वेष निवृत्त हो चुका है और कृतार्थ हो चुका है, प्राप्तव्य वस्तु उसको प्राप्त हो चुका है, ज्ञातव्य वस्तु उसको ज्ञात हो चुका है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का अब त्याग क्या होगा, वो स्वाभाविक हो जाता है। करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर स्वतः ही उसका त्याग बन जाता है। तो याज्ञवल्क्य का जो संन्यास है वो यद्यपि शास्त्र के द्वारा विहित होते हुए भी उसके लिए कर्तव्य नहीं रह जाता है, करना है इस दृष्टि से नहीं है, अब वो स्वतः वहाँ त्याग हो जाता है, निवृत्ति उसका स्वभाव बन जाता है। तो तत्वज्ञानियों के लिए, ऐसे तत्वज्ञानी होंगे तो उनके लिए संन्यास कर्तव्य के रूप में होकर के क्या होगा, वो स्वभाव के रूप में बन जाता है। हाँ ठीक है, ऐषणात्रय का यहाँ पर ऐषणात्रय का उन्होंने त्याग ही कर दिया ना। पुत्रेषणा, पुत्र तो हो चुके थे, उसका भी त्याग हो चुका है, और पुत्रेषणा से उपलक्षित क्या है, घर बार का त्याग, याज्ञवल्क्य ने वो भी कर दिया है। वित्त भी उन्होंने बंटवारा करके दे ही दिया। लोक की ऐषणा मतलब कुछ करूँगा करके बड़े बड़े यज्ञ मठ मंदिर बनाने का कार्य तो उन्होंने किया नहीं। तो तीनों का परित्याग तो उन याज्ञवल्क्य में दिखता ही है। तो संन्यास का मतलब यही तीनों, मतलब जो कर्म करने के लिए जो सहायक साधन होते हैं उनका त्याग है। अब जितने ऐषणा किन की कर रहे हैं आप, वित्त के कर रहे हैं, पुत्र के कर रहे हैं, लोक की कर रहे हैं, ये सब क्या है कि कर्म करने में सहायक होते हैं। वित्त भी कर्म के लिए सहायक होगा, अब पुत्र भी कर्म करने के लिए सहायक होगा, और लोकेषणा भी लगभग कर्म करने के लिए सहायक हो जाता है परलोक की प्राप्ति के लिए। अब इस तरह से यहाँ पर कर्म त्याग किन के लिए हो गया, जिनका अंतःकरण परिपक्व हो चुका उनके लिए हो गया। जिनका अंतःकरण परिपक्व नहीं हुआ उनके लिए कर्म त्याग यद्यपि शास्त्र विहित होते हुए भी नहीं होगा। तो अब कर्म त्याग करने वाले में भी दो तरह के हो गए, एक तो अंतःकरण परिपक्व होने के बाद उस तत्व को प्राप्त करना चाहते, जानना चाहते, तो ये विविदिशा संन्यास ले लेते हैं। तो विविदिशा सन्यासियों के लिए फिर नियम बन जाता है, फिर जितने भी सन्यासियों के लिए नियम लगाया जाता है ना, ये करो वैसा करो इस तरह से रहो, ये सब नियम किन के लिए लागू होगा, जो विविदिशा संन्यास लिए हुए है ना उनके लिए फिर थोड़ा सा संन्यास में नियम बच जाता है इस तरह से। अब जो कृतार्थ हो चुके हैं, तत्र को विधि को निषेध जो ये कहा हुआ है वो किन के लिए, तत्वज्ञ जो पुरुष हो चुके हैं, तत्व ज्ञान जिनको प्राप्त हो चुका है, कृतार्थ हो चुके, फिर उनके लिए फिर विधि निषेध वहाँ पर लागू नहीं होता है। उनके स्वभाव जिस तरह से है उसी तरह से वो चलेंगे, फिर विधि निषेध करके भी कोई लाभ नहीं होगा। विधि निषेध क्यों किया जाता है, विधि
इसीलिए आप गंतव्य को प्राप्त हो जाओ, इसीलिए क्या बताया जाता है, विधि बताया जाता है कि इसी से इस तरह से चलो, इस ढंग से चलना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए करके आदेश जब कोई दे रहा है तो इसका मतलब आपको कहीं जाना है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए इस नियमावली के अनुसार चलो, तब तो पहुंचोगे। ये विधि इसलिए हो जाता है। और निषेध इसलिए किया जाता है कि अगर इस नियमावली से बाहर जाकर के इस तरह से करोगे तो फिर दंड भोगना पड़ेगा। ठीक, गंतव्य तो मिलेगा नहीं, प्राप्तव्य भी प्राप्त होगा नहीं, किंतु उससे अतिरिक्त क्या होगा, तुमको दंड भी भोगना पड़ेगा करके निषेध के द्वारा बताया जाता है। तो विधि निषेध क्या है, प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कराने के लिए और इतर वस्तु में चले जाते हैं तो दंड देने के लिए निषेध होता है। अब जो कृतार्थ हो चुका है तत्वज्ञानी है, प्राप्तव्य है नहीं तो विधि भी वहां पर काम नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से। तुमको वो पाना है तो इस तरह से करो, कैसे, वो पा ही चुके तो फिर इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और निषेध भी इसीलिए नहीं बन पाता है कि अब वो किसी के साथ कर्म का लेप ही नहीं होता है, तो ऐसा करोगे तो तुमको दंड भोगना पड़ेगा। दंड कौन भोगेगा, वहां पर शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, आत्म व्यापक रूप में सर्वत्र एक हो चुका है, तो उसके लिए विधि निषेध बनता नहीं है। ठीक, अब ये विद्वत संन्यास के लिए, अब विद्वत संन्यास का मतलब ये हो गया कि पूर्णतः जिसने परम तत्व को जान करके स्वभाव से ही अब त्याग उसमें दिख जाता है तो विद्वत संन्यास के रूप में आ जाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते अभी के समय में ऐसा बोला जाता है। देखिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, संन्यास के अंतर्गत नहीं आते हैं। हाँ, किंतु अभी जो प्रचलित में नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी बोलते हैं वह हंस संन्यास में आते हैं। वास्तव में हंस संन्यास का, विविध संन्यास का भी 2-3 रूप रेखा है, ठीक है। उसमें कुटिचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये 4 इस तरह के भेद किए हुए हैं। ठीक, संन्यास में विविध संन्यास लेकर के कोई जाता है तो कोई कुटिचक होते हैं, जैसे हाँ कुटिया बना के रह जाते, मतलब घर गृहस्थ ही है। अब क्या है, घर गृहस्थ से अब थोड़ा सा दूर रहना है तो बगल में ही, घर परिवार वाले के बगल में ही थोड़ा सा कुटिया बना लिया। जैसे गांव में तो हो सकता है, सिटी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गांव में क्या है, थोड़ा दूर रह गए, गंगा किनारे अथवा नदी किनारे पेड़ पौधे के नीचे थोड़ा घास फूस की कुटिया बना लिया, और हम इधर ही रहेंगे, आराम से अपने जब ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, घर परिवार का जितना तुमको करना हो कर लो। अब छोड़ छाड़ करके अब भगवान के भजन में लग जाते हैं ना। अब वहाँ पर पुत्र आदि हो गया अथवा गाँव वाले होंगे, थोड़ा सा भोजन वजन की व्यवस्था उनका कर देते हैं, तो वही कुटी में रह करके ही, अब संन्यास तो छोड़ा तो है किंतु अब कुटी में रह करके अपने ही साधना तपस्या अथवा श्रवण मनन करना हो तो बगल में कोई गुरु जी होंगे, उनसे जा करके श्रवण कर लिया, मनन कर लिया। अपना जब ध्यान साधना करके बैठते हैं तो वो कुटीचक हो जाते हैं। अब ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, उनके लिए भी ये हो जाता, आसान हो जाता है। तो घर का झंझट भी नहीं रह जाता, घर की जितनी हो हल्ला रहता है, झगड़ा रहता है, उनसे भी बच जाता है और साधना करने में आसान हो जाता है। ठीक, तो वो कुटीचक के रूप में आ जाते हैं। और दूसरे बहुदक होते हैं, अब तीर्थ यात्रा करने में चले जाते हैं। ठीक है, अब सारे अपना कर्तव्य तो हो चुका है, अब करने के लिए कुछ नहीं है। घर में बैठे रहेंगे तो उल्टा ही लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और शरीर में बल भी है, अपने कहे हुए अनुसार मानते नहीं है, अब वो सुनते नहीं है। ठीक, इस तरह से होता ही है स्वाभाविक रूप से। अब क्या करें, तो तीर्थ यात्रा करोगे कम से कम, अब उनको भी शांति होगी, अपने को भी शांति होगी। तो फिर तीर्थ यात्रा में जब शरीर में बल रहता है जब तक, तो तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। तो काशी गया गए, ठीक है, हरिद्वार गए, इस तरह से कई तीर्थों में जाते हैं। तो क्या है कि अपने तीर्थ जाने का एक विशेष लाभ ही ये होता है। अब हम लोगों को क्या लगता है कि जैसे हम सोचते हैं, जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से जप करते हैं, जिस तरह से पूजा करते हैं, जिस तरह से चिंतन मनन करते हैं, वही ठीक है, बाकी सब गलत है और इतना ही है। इस प्रकार का एक बड़ा विचित्र किस्म का मन का आग्रह बनता है। मन जो सोचता है वो देखता है, बात है, जो देखता है वो सोचता नहीं है। मन की बड़ा विचित्र, हमारा मन मस्तिष्क इस तरह से बना हुआ है ना, हमको पहले से निर्धारण कर लेते हैं कि ऐसा है करके, बुद्धि पहले बना लेते हैं, फिर हम उसको वस्तु को देखते हैं कि हाँ ऐसा ही है करके। ठीक, किसी के बारे में भी सोचते हैं ना, पहले किसी को महात्मा को भी देख लेते तो ये अच्छे नहीं होंगे, इस प्रकार से दिमाग से सोच लेता है, तो फिर देखेंगे तो फिर आप उसमें बुराई दिख जाता है, बात यही हो जाता है। तो सब जगह इस तरह का बुद्धि इस तरह का हो जाती है। तो हम पहले सोच लेते हैं, किसी के विषय में धारणा बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं, फिर उस विचार के अनुसार हम उन चीज़ों को देख भी लेते हैं, उस तरह का हो जाता है। जैसे बादल आप देखते हैं
ठीक है, बादल के विषय में आप अपने सोच लगाते रहिए तो चिड़िया है, तो फिर आप वो चिड़िया ही दिखता रहेगा वो बादल। ठीक है, वो चिड़िया भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो बादल अपना एक आकार बनाया, आपने एक चिड़िया देखा, बगल वाले में उसने बैठा, उसने दूसरा और कुछ दिखे, उसने हाथी देख लिए, एक को वो चिड़िया दिखाई रहा, दूसरे को वही चीज हाथी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब वो आप देखते रहेंगे, नहीं नहीं देखो उसका सूंड भी है, पैर भी है, आप उसको हाथी बताने की कोशिश करेंगे, और दूसरा उसको नहीं नहीं देखो उसका पंख है, चोंच है, पूंछ है, वो तो चिड़िया है। क्यों? अब विचार एक बार बन जाता है, किसी विषय में परसेप्शन में बच जाता है, तो आपका आंख भी वही दिखाने लगता है। बड़ा विचित्र स्थिति है। तीर्थ यात्रा करने का लाभ ये हो जाता है कि मन की ये जो स्थिति है ना, थोड़ा सा आप ढीला पड़ने लग जाता है, ये दुराग्रह छूटने लगता है। क्यों? क्योंकि अब पहले आप सिक्योर माहौल में एक ही जगह रह रहे थे, दूसरी जगह जाते तो 10 बातें सुननी पड़ती है, 10 बातें देखनी पड़ती है। तो अब तीर्थों में जाते हैं तो भगवान का एक तो स्मरण भी होता है, भगवान का रूप अलग अलग रूप दिखने लग जाता है, अलग अलग संस्कृतियाँ दिखने लग जाती है, अलग अलग आपके परंपराएं दिखने लगती है, अलग अलग गुरुएं दिखने लगते हैं, अलग अलग समाज दिखने लगता है। तो फिर लगता है कि इतना ही नहीं, समाज ये जो है समष्टि बहुत विशाल है, और जितना हम समझ रहे थे वो सब क्या कूपमंडल थोड़ा सा ही जानकारी है। इसलिए बाह्य विषय में जो भी दिखा है, अपना हमारा जो आग्रह है ना कि इसी तरह से पूजा होनी चाहिए, इसी तरह से टीका लगानी चाहिए, इसी तरह से बैठना चाहिए, यही खाना चाहिए, ये जो विशेष किस्म के मन में जो आग्रह रहता है ना बांधने की, यही चीज है करके, ये थोड़ा सा ढीला पड़ने लगता है। जैसे आप तीर्थ यात्रा का ये विशेष लाभ हो जाता है। ये जो हमको दिखाए, शास्त्र में तो लिखा नहीं, शास्त्र में तीर्थ यात्रा करने से अंतकरण की शुद्धि होती है, इतना लिखा है कि मन की पवित्रता हो जाती है। गंगा स्नान करेंगे, भगवान का क्या है अभिषेक करेंगे, दर्शन करेंगे, मन में एकाग्रता बढ़ेगी, चित्त शुद्धि होती है। अब ये जो बातें हैं, अब हम घूम रहे थे तो हमको ये दिख रहा है कि मन का जो आग्रह है, दुराग्रह पकड़ के रहना, ये एक तो लाभकारी भी है कुछ स्थिति में, कुछ स्थिति में हानिकारक भी है। साधना में निष्ठा बनाने के लिए पकड़ जो होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आप पकड़ के नहीं रहेंगे तो फिर एक निष्ठ होकर के साधना करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और साधना करते करते अंतकरण की शुद्धि तक पहुंचने के बाद फिर आपको वो सब छोड़ना पड़ता है। बात यह है, जितने भी साधन होते हैं वो साधन ही होते हैं, साध्य नहीं होते हैं। ठीक, उसको छोड़ना भी पड़ता है। तो साधना आग्रह छूटना मुश्किल हो जाता है एक समय आदि बनने के बाद। करते जाते हैं फिर वो छूटता नहीं है, साधन का आग्रह नहीं, यही कुछ है यही कुछ है करके फिर साधन में साध्य बुद्धि होने लग जाता है। ठीक, अब जो साधन कर रहे हैं वो साध्य तो नहीं है, किंतु अभ्यास इतना हो जाता है कि अब वो साधन आपकी दृष्टि से साध्य के रूप में परिनिष्ठित हो जाता है। ठीक है, वो इतना आग्रह आ जाता है, छूटना मुश्किल हो जाता है। तो ये आग्रह को छुटाता कौन है? जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं, बार बार जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसके आग्रह छूट जाता है। तो तीर्थ यात्रा बहुत ये जो सन्यासी करते हैं ना, हाँ, बहुत जगह उधर मतलब पानी से यहाँ उपलक्षण तीर्थ यात्रा के लिए बोल देते हैं। ठीक, तो बहुत जगह जब इस तरह से तीर्थों में जाते हैं तो आपका जो आग्रह है, जो गांठ है, थोड़ा थोड़ा खुलने लग जाता है, अंतर्गत की शुद्धि इस दृष्टि से हो जाता है। सोच में, चिंतन में एक विशालता आ जाती है, बस इतना लाभ हो जाता है। विशालता से जो चित्त का विशेष किस्म का जो आग्रह है, दुराग्रह है, वो कम हो जाता है, और सत्य की और आपकी निष्ठा और बढ़ने लग जाती है। ये विशेष लाभ होने लगता है। ठीक, बहुधक का ये हो गया। अब ये कुटिचक बहुधक ये सब होने के बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ तक पूरी तरह से संन्यास नहीं ले रहा था, अपना घर के बारे के साथ संबंध भी रहता है, फिर संन्यास, हंस संन्यास ले लेते हैं। हंस में फिर वस्त्र ले लेते हैं, इसमें लाल वस्त्र, यहाँ तक क्या है सफेद कपड़े में ही चले जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है वेरू लगाने की। हंस संन्यास में अब क्या करते हैं, गिरवा तो पहन लेते हैं, किंतु जनेऊ चोटी बच जाता है। जैसे अब आप बोल रहे थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी करेंगे, अब वो ब्रह्मचारी के रूप में, जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसमें होते हैं, गृहस्थ के, जैसे पहले गुरुकुल होता था ना, तो गुरुकुल में गुरु के पास पढ़ने जाते थे, तो गृहस्थ ही गुरु पढ़ाते थे। सन्यासियों का पढ़ाने का काम तो नहीं है ना, सन्यासियों का आत्मचिंतन करने का काम है, समाधि लगाने का काम है, उसी हिसाब से रहते थे। तो अब गुरुकुल में रहते हुए वो क्या करते थे, गुरु की सेवा की, पढ़ाई की, फिर वापस घर आए, गृहस्थ हो गए, वो परंपरा रही। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते थे, उनको घर गृहस्थ करने की इच्छा नहीं होती थी और अध्ययन चिंतन मनन करने की होती थी, तो गुरु के ही यहाँ सेवा करते हुए रह जाते थे, तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में माने जाते थे।
मतलब निष्ठापूर्वक गुरु में ही रह गए, गुरु की सेवा किए, फिर गुरु जी चले गए तो फिर वो संन्यास ले लेते थे इस दृष्टि से। नहीं तो वहीं पर आश्रम में जीवन भर रहते करके अध्ययन अध्यापन में ही अपने जीवन समर्पित करते हुए रहते थे, उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बोलते थे। ठीक, अभी संन्यास, अभी क्योंकि अब वह गुरुकुल की परंपरा उतना रहा नहीं, तो फिर जो संन्यास से दीक्षित हो चुके उनकी सेवा में रह जाते तो फिर उनको भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहने लग गया है। ठीक है, उस दृष्टि से। और नहीं तो संन्यास की परंपरा में नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं आता है, संन्यास में एक चारी आता है तो हंस संन्यास आता है। तो वो दृष्टि से देखा जाए तो हंस संन्यास के रूप में उनको देखा जा सकता है। तो वह हंस सन्यासी हो गए और परम हंस हो जाते हैं कि पूरी तरह से अब थोड़े से भी कर्म का संबंध नहीं ले लेते। शिखा जितना चोटी है, शिखा जने उसको भी कर्म का भी त्याग करते थे, कुछ नहीं बचता, केवल एकमात्र कार्य उनका श्रवण मनन निध्यासन मिल जाता है, विविदिशा जो सन्यास लिए हुए है। तो इस तरह का सन्यास का रूपरेखा, सन्यास का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। शास्त्र की विधि के हिसाब से ये जो सन्यास का ये 4 प्रकार का ये कहा ना, कुछ आपका बौद्धक हो जाते, कोई कुछ कुटिचक हो जाते, जैसे वैष्णव में भी कुटिचक होकर के रह जाते, 3 दंड ले लेते हैं, तो कुछ कुटी बना के रह जाते हैं, कुछ तीर्थ यात्रा में परिभ्रमण करते हैं, कुछ परिव्राट के रूप में पूरी तरह से परित्याग करके रह जाते हैं। ठीक, तो इस तरह के सन्यास के कई रूपरेखाएं विभाग करके बताए हैं। अंततः जा करके फिर अंतिम में सन्यास क्या है ये भी बात आ जाता है। ये तो बाहर की जो परिवेश के हिसाब से है, ये सारे विद्वत सन्यास के लिए फिर लागू नहीं होते। विद्वत सन्यास तत्व ज्ञान हो गया, सन्यास स्वभाव उनका हो जाता है। ठीक है, तो फिर उनके लिए विधि निषेध कुछ बचता नहीं। अब सन्यास, मूलतः सन्यास क्या होगा कि कामनाओं का त्याग ही मूलतः सन्यास है। ठीक है, अभी भगवान ने भी वहाँ पर क्या किया था, ठीक है, प्रजाहति यदा कामन सद्वान पार्थ मनोगतमान आत्मन्येव आत्मनस्तुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता करके। हाँ, अब प्रज्ञा की स्थिति कब होती है, प्रतिष्ठित प्रज्ञा किसको कहेंगे, तो वहाँ सन्यास, वो मूलतः सन्यास है ना। तो सारे कामनाओं का जो परित्याग पूर्णतः हो जाता है तो पूर्ण सन्यासी हो गई। अगर सारे कामनाओं का त्याग करने का अभ्यास भी कर रहा है तब भी वो सन्यास का रूप है। ठीक, तत्व ज्ञान का मार्ग है। अब निवृत्ति मार्ग है तो ये त्याग का ही मार्ग है, तो किसी भी तरह से वहाँ त्याग दिखनी चाहिए। हाँ, आगे कहता है कि न तो मूढ़स्य कर्मसु अलस्य दुख बुद्धिया। अब यहाँ पर कर्म त्याग उनके लिए नहीं है जिनमें विविदिशा नहीं है। ठीक है, अंतःकरण की शुद्धि परिपाक हुए बिना ही अगर कर्म का परित्याग करने लगते हैं तो उनके लिए कर्म त्याग नहीं है। तो ये कह रहे तो जो मूढ़ है अर्थात जिनमें अभी विवेक और वैराग्य नहीं आया, विचार नहीं कर रहे इसलिए मूढ़ हो रखे। और एक तो मूर्खता की वजह से अब वो करते हैं कि कर्मसु अलस्य, कर्म करने में आलस हो रखा है। ठीक है, करने की इच्छा नहीं है, कौन करता रहेगा। अंतःकरण की शुद्धि हुई नहीं है, विचार का उदय नहीं हुआ है, विवेक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी मूर्खता की स्थिति में अब कर्म करने में आलस्य आ रहा है। इतना झंझट कौन करता है। ठीक है, संध्या वंदन क्यों करे, अभिषेक आदि क्यों करे, भगवान का जप ध्यान क्यों करे, ये सब करने की अपेक्षा न करना ही ठीक है। कोई परेशानी कौन बोले, आराम से सोते रहेंगे। इस दृष्टि से जो कर्म करने में आलस रखते हैं, ऐसे कर्म से आलस्य से दुख बुद्धिया, और आलस्य भी क्यों करे, ये सब करने में परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इस दृष्टि से अगर कर्म संन्यास कर रहा है तो फिर उसके लिए ये सबसे बड़ा हानि हो जाती है। उनके लिए कर्म संन्यास नहीं है। परेशानी के कारण, दुख के कारण अगर आलस हो रहा है, इसके कारण कर्म का त्याग करना चाहता है, तो उनके लिए शास्त्र ये निष्कर्म आचरित करके संन्यास का विधान नहीं करना है। ठीक, उनके लिए कर्म का ही विधान है, कर्म ही उनके लिए करना चाहिए। ततो अवश्य संन्यास पर धर्म एवं न तो स्वधर्म है। इसीलिए ऐसे स्थिति में अब यह जो मूढ़ व्यक्ति होगा, ठीक है, जिनको विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, विचार नहीं है, ठीक है, चिंतन और अंतःकरण का परिपाक नहीं हुआ, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई, ऐसे लोगों के लिए संन्यास क्या होगा, परधर्म ही होगा, स्वधर्म नहीं होगा। ठीक, जिनका अंतःकरण परिशुद्ध हो चुका उनके लिए संन्यास क्या होगा, स्वधर्म होगा। और जिनके लिए अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ उनके लिए
संन्यास परधर्म होता है। अंतःकरण परिशुद्ध हो गया, वैराग्य हो गया, उनके लिए फिर कर्म परधर्म हो जाता है। ठीक उल्टा भी हो जाता है। ठीक, नापिच श्रेय हेतु हो। अब यहाँ पर यही कह रहे, इसलिए ऐसे जो मूढ़ व्यक्ति होंगे जिनको अभी तत्व का बोध नहीं, विचार नहीं और अंतःकरण का परिपाक भी नहीं, ठीक है, संन्यास अब किसके लिए हो गया? या तो पूर्णतः जिसको बोध हो चुका है उनके लिए भी संन्यास स्वभाव हो जाता है, और जिनका अंतःकरण परिपक्व होकर के विवेक वैराग्य से संपन्न हो चुका है और मुमुक्षु विविधिचार लेने के लिए तैयार हो चुका है, उनके लिए संन्यास स्वधर्म हो जाता है। किंतु अगर चिंतन मनन जिनका है नहीं, विचार नहीं है, ऐसे ही आलस के कारण परित्याग करना चाहता है, तो फिर वह संन्यास उसके लिए परधर्म हो जाता है। अगर वो परधर्म का आश्रय करता है तो उसको दुख ही भोगना पड़ेगा। हाँ, तो संन्यास परधर्म एवं न तो स्वधर्म नापिच श्रेय हेतु। अब जो परधर्म होता है वो श्रेय कल्याण का उपाय भी नहीं होता है। तो अगर इस तरह से वो संन्यास ले भी लेगा, ठीक है, दुख क्यों झेले, इस दृष्टि से परधर्म को भी अपना लेता है ना, तो वो परधर्म उसके लिए क्या होता है? अब किसी किसी का तो ये हो जाता है, परधर्म होते भी करते करते धीरे धीरे उसके अंतःकरण शुद्धि हो जाता है, तो स्वभाव बन जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी दिख जाता है, कोई कोई क्या है संन्यास ले लेते हैं बिना जाने बुझे में, फिर धीरे धीरे क्या है कि साधन जब ध्यान करते करते अंतःकरण की शुद्धि हो गई, तो फिर उसके लिए फिर वो संन्यास स्वधर्म हो जाता है। अन्यथा क्या होता है कि संन्यास लेने के बाद भी कुछ लोग छोड़ के आ जाते हैं, फिर गृहस्थ कर लेते हैं ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके लिए वो स्वधर्म संन्यास था ही नहीं। अब अंतःकरण का परिपाक हुआ नहीं है, मूढ़ता से ले लिया है, विचार किए बिना ले लिया है। अब लेते लेके जा तो रहे, अंतःकरण में वासनाएं कम हुई नहीं है, मन की इच्छाएं घटी नहीं है, और विचार का परिपाक भी नहीं हुआ है। अगर विचार परिपक्व हो जाता, लेने के बाद भी किसी किसी का क्या हो जाता है, बिना विचार से ले भी लेते हैं, किंतु अब साधन जब ध्यान करते हुए, चिंतन मनन करते हुए धीरे धीरे विचार से अंतःकरण की शुद्धि होने पर परिपाक भी हो जाता है। ऐसे भी संन्यास लेते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो फिर उनका संन्यास धीरे धीरे स्वधर्म में परिणत हो भी जाता है। ठीक, नहीं तो ज़्यादातर क्या हो जाता है कि ले तो ले लेते हैं आवेशवश, किंतु अब उसका परिपालना करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहाँ पर इच्छाएं जो है वही बलात्, जो प्रकृति नियंत्रित भूतानि निग्रह किम करिष्यति, वहाँ पर वही आ जाता है, अपने स्वभाव वो खींच के ले जाता है, तो वो उसका संन्यास लिया हो, संन्यास छोड़ना पड़ जाता है, दिक्कत हो जाता है ना। तो इस तरह से वो क्या हो गया, नहीं ये नहीं है, नहीं। तो इसीलिए तो वो पतन का हेतु बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। यहाँ पे इसलिए कह रहे, तो स्वधर्म में निधन मरना ठीक हो जाता है। अब परधर्म का परिपालन किया ना, संन्यास लेने का अधिकार ना होते हुए संन्यास ले लिया, परधर्म हो गया। अब परधर्म में टिक नहीं पाते हैं, इसीलिए वो क्या पतन का हेतु हो जाता है। तो वह ना भी श्रेय हेतु, वो कल्याण का हेतु नहीं होता है। किंतु कर्मैव स्वधर्म, ऐसे लोगों के लिए कर्म ही, कर्तव्य जो कर्म होगा वो धीरे धीरे करते रहेंगे, तो वही उनके लिए स्वधर्म हो जाता है। तो श्रेयो हेतुश्च अनुष्ठेय, उसके लिए वही स्वधर्म होगा और श्रेय का हेतु भी होगा, ठीक है, वही कल्याणकारी होगा, वही उसके लिए अनुष्ठेय हो जाता है, अनुष्ठान योग्य हो जाता है। तो इस तरह से ये बातें आगे श्लोक में कहते हैं, उच्चारण कर लेते श्लोक का। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसलिए स्वधर्म, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, भले ही अंगहीन हो, ठीक, अपने स्वभाव से प्राप्त हुआ। अब स्वभाव भी यहाँ कैसा हुआ, अगर राजसिक स्वभाव है, तामसिक स्वभाव है, सात्विक स्वभाव है, अलग अलग स्वभाव से अलग अलग उसको धर्म प्राप्त हुआ। अभी के समय में ये थोड़ा विवेचन करना कठिन हो जाता है ना, क्योंकि इतना घोलमाल हो चुका है, किसका क्या स्वभाव है, कहाँ जन्म हुआ, ये बताना मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह से निर्णय करें, ये विचार करना भी कठिन कार्य। अब जिनके हिसाब से प्राप्त हो चुका है उनके लिए तो कहना ठीक है। अब भगवान के समय तक क्या वर्णाश्रम की व्यवस्था सुव्यवस्थित थे,
इसीलिए वहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं कि हाँ संकट बहुत हो गया ना। हाँ। तो सांकर्य के कारण क्या होता है कि वो विभेद करना मुश्किल हो जाता है कि किस पथ को, किस मार्ग पर आश्रय करें। ठीक? अब भगवान के समय तो स्पष्ट रूप से विभाग था, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम का अपना कर्तव्य पालन करे, गृहस्थ अपना आश्रम का पालन करे, ठीक है, अपने अपने वर्ण के हिसाब से जिसका जिसमें योग्यता है, ठीक है, उसी हिसाब से करे। और विभाजन उतना कम भी था इस हाथ, तो आराम से वो विभाजन हो सकता था, भगवान ने कह भी दिया। मुख्य रूप से नहीं है, मुख्य रूप से यहाँ पर यह नहीं कह रहा है। स्वधर्म का यहाँ पर मुख्य रूप से जो कर्तव्य अपना प्राप्त है उसको यहाँ पर स्वधर्म कहा हुआ है। ठीक, अब मुख्य रूप से यहाँ स्वधर्म रूप से यही वर्ण और आश्रम के जो जो स्थिति में जो बैठा हुआ उसके लिए जो अपना कर्तव्य करना है उसको यहाँ स्वधर्म कहा। अब इसको अब फिर वर्तमान के हिसाब से लगाए तो फिर कैसे लगाए, ये करना फिर कठिन हो जाता है। ठीक, अब वर्ण भी नहीं रहा है, आश्रम भी नहीं रहा। ठीक, इसीलिए वह महाभारत आदि में देखते हैं ना, हाँ, कल वो पंच विवर्जय, वहाँ पर कलयुग में 5 निषेध भी कर रखा है, क्योंकि इसी तरह से होगा करके ऋषियों को पता लग गया था कि आगे जा करके न वर्ण रहेंगे न आश्रम रहेंगे, तो फिर इस तरह से करेंगे तो कलयुग में संन्यास लेने के भी निषेध कर रखा है। ठीक है, और 5 जैसे अश्वमेध याग है, गोमेध याग है, ये करना भी निषेध कर रहा है। और तर्पण आदि में मांस देने का भी चलन पहले रहा है। तर्पण जो श्राद्ध करते थे ना तर्पण में, तो पहले पितृतर्पण इत्यादि आता था, वो क्षत्रियों के लिए विशेष करके वो भी निषेध कर रखा है। संन्यास भी निषेध कर रखा है। और देवराज सुतोत्पत्ति, पहले अगर पति मर जाते थे तो देवर से संतान उत्पन्न किया जाता था। वो महाभारत में आया था, ये व्यास जी के द्वारा संतान उत्पन्न हो गए थे। तो ये सब के सब क्या है, कलयुग में निषेध कर रखा है। क्यों? क्योंकि वासना की प्रधानता हो गई, इच्छा की प्रधानता हो गई। वहाँ पर कार्य जो बताया था, नियम बताया था, वो तो भोग के लिए नहीं है, वासना के लिए नहीं है। जैसे बलि की जो प्रथा है तो खाने के लिए थोड़ी ना बलि का विधान किया था। अभी क्या हो गया, लोग खाने के बहाने से बलि देना शुरू कर दिए। ठीक, अब भोग विलास करने की इच्छा से ये करने लगे। अब संन्यास भी इसीलिए निषेध कर रखा है। संन्यास इसलिए निषेध किया कि वासनाएं कम हो नहीं रही है। अब संन्यास केवल पूजित होने के लिए मात्र से कर लेंगे तो अब ये क्या हो गया, संन्यास धर्म का पतन ही होगा ना। इस दृष्टि से संन्यास का निषेध कर रखा है। और जैसे अभी कथा भी एक बड़ा प्रसिद्ध है ना, किसी राजा के यहाँ एक गया, बड़ा कलाकार था, उसने देखा कि साधु सन्यासी की बड़ी सम्मान होती, जा करके बड़ा अपना वेशभूषा बना करके राजा के पास गए, बड़े दिव्य दिव्य बातें करने लगे, त्याग का, तपस्या का, ठीक है, समाधि की अलौकिक बातें करने लगा। तो ये तो बड़ा सिद्ध महात्मा है, प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया। तो इस तरह से क्या है कि समाज में ये दिखता है ना, जहाँ पर त्याग की, तपस्या की, अब महात्माओं के प्रति समाज में सबकी आदर भाव है, ये त्याग के प्रति सबकी आदर होता है। जो त्याग कर लेता है तो उसमें बड़ा असंभव बातें हो जाती है ना करना। जीवन भर जिसको हम पकड़ के बैठे उसी को वो छोड़ रहा है, तो ये असंभव बात को देख करके मन में श्रद्धा ही जाती है। तो अब ज़्यादातर क्या हो रहा है कि कली में सामना, ये वासना के हिसाब से, कामना के हिसाब से लोग उसी पूजित होने की इच्छा से, मतलब सारे लोग हमको पूज्य माने, इस दृष्टि से संन्यास का वेश धारण कर लेते हैं। तो कलयुग में इसलिए निषेध कर दिया कि इस तरह से करोगे, अब संन्यास भी लेंगे, अंत तो जा करके फिर संन्यास में खाना पीना तो पड़ेगा। अब वर्णाश्रम रहेगा नहीं तो फिर संन्यास आश्रम से इनको भिक्षा भी देना चाहिए, इसकी शोध भी तो नहीं रहेगा। गृहस्थ भी अपने अपने क्या है, गृहस्थ भी नहीं रहा, ब्रह्मचर्य भी नहीं रहा। ब्रह्मचर्य आश्रम रहता था तो फिर वहाँ शिक्षा दीक्षा होती कि इस प्रकार का आश्रम होता है, फिर इस तरह से त्याग तपस्या में रहने वाले उनको भोजन भिक्षा भी देनी चाहिए, ये शिक्षा होती। नहीं, शिक्षा ही नहीं तो भिक्षा कहाँ से आएगी? ठीक, अब शिक्षा क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं रहा, शिक्षा की वो आश्रम नहीं रहा, तो ब्रह्मचर्य नहीं रहा, तो अभी लगभग सभी गृहस्थ ही आश्रम बचा हुआ। तो गृहस्थ में शिक्षा न होने से, अब शिक्षा नहीं होगा तो भिक्षा नहीं होगी, भिक्षा नहीं होगा तो फिर संन्यास जीवन चलेगा नहीं। अब संन्यास नहीं लेने के बाद भी अगर भिक्षा नहीं मिल रही तो फिर क्या करना पड़ेगा? कर्म ही तो करना पड़ेगा, घुमा फिरा करके तो यही आ गया। इसलिए संन्यास लेने के बाद भी अभी क्या आश्रम बनाना पड़ता है।
अब आश्रम को चलाने के लिए फिर लोगों के पास जाना पड़ता है, फिर कथा करनी पड़ती है। अब कथा करना सन्यास का धर्म थोड़ी नहीं, कथा जो कर रहे हैं ठीक है। अब और सन्यास का धर्म श्रवण मनन करना है, जाके सुनाना तो ये धर्म नहीं है। फिर भी क्यों हो रहा है? तो इसीलिए ना हो रहा है। हाँ हाँ, सन्यास का जो कथा की था वो वहाँ पर सुखदेव जी ने जो किया है ना, सन्यासी ने दूसरे सन्यासी को सुनाया है। देखिए एक बात, कथा वहाँ पर जो हुई है ना, सुखदेव जी ने परीक्षित को तब तक नहीं कथा सुनाया जब तक उसने परित्याग नहीं किया था। ठीक, राज्य में जाकर के, राजगति में जाकर के सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई थी वहाँ पर। तो सुखदेव जी ने वहाँ पर मुमुक्षु को कथा सुनाई है ना, तो वह वहाँ पर करुणा की दृष्टि हो गई थी। ठीक, तो वहाँ पर आजीविका की दृष्टि नहीं हुई। कहने का मतलब ये है ना, अभी कथा जो हो गई है वो आजीविका हो गई है, करुणा की बात नहीं हो रही है ना। जीविका जैसे वृत्ति हो गई ना, वो कर्म की बात हो रहा है ना। संन्यास की जो बात हो रहे थे, संन्यास में कर्म की त्याग प्रधानता है ना। अब संन्यास होने के बाद भी आजीविका मतलब कर्म ही तो कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये इसीलिए कलियुग में नहीं हो पाता है, इस दृष्टि से उन्होंने ऋषियों ने मना कर रखा है। फिर भी ये थोड़ा सा ये हाँ, तो उसी तरह से आचार नहीं बदल रहा है, विचार नहीं बदल रहा है, कर्म नहीं बदल रहा है, त्याग की भावना नहीं आ रही, तो फिर उस तरह का संन्यास नहीं होता है। तो फिर केवल नाम मात्र का होगा। ले क्यों कह रहे, फिर यही बात आ जाता है ना। जब नाम मात्र ही बदलना है तो कुछ नहीं बदलना है, नाम केवल बदलना है, तो नाम ही क्यों बदल रहे हैं? तो बदलने के पीछे यही हो जाता है कि लोकेशना बची रहती है, ताकि लोकेशना हो, पूज्यत्व। सारे क्या है, सन्यासी है तो हमको पूजा करे, इस दृष्टि से लेते हैं। तो इस दृष्टि को देखते हुए ऋषि ने कहा कि अभी कामना की ही प्रधानता से अगर लिया जाए तो लेना ठीक नहीं, निषेध कर दिया। और थोड़ा सा ये नियम भी बता दिया कि जब तक वर्णाश्रम में कुछ कुछ हिसाब में बचा हुआ है, यावत वर्णाश्रम हो, अगर वर्ण कुछ दिख रहा है और कुछ आश्रम का परिपालन हो रहा है तब तक ठीक है, संन्यास लेते रहो। अगर थोड़ा भी नहीं दिखता है तो फिर वो संन्यास का परिपालन एक अंश में भी नहीं हो पाएगा। बात ये है, क्योंकि अब अंततः जा करके प्रारब्ध के अधीन शरीर चलता है और उसको चलाने के लिए अन्न आदि का आवश्यक पड़ जाता है ना। उसको देने के लिए अगर गृहस्थ जब तक तैयार होते तब तक चलता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।